बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज फिर से एक बार बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 2 हमने इसके पहले वीडियो देखा है, शिक्षा की संकल्पना क्या है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं कौन-कौन सी हैं, यानी शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं क्या है। वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशंस। शिक्षा की वैसे तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं जिसे हम देखेंगे। तो सबसे पहली अवधारणा है कि शिक्षा मानव के विकास का प्रयास, एजुकेशन एंड अटेम्प्ट टू डेवलप मैन। यानी कि जैसा कि टॉपिक पर से ही अगर आपने ध्यान दिया होगा तो टॉपिक जैसे कि मानव के विकास का प्रयास, यानी कि मनुष्य के विकास का प्रयास कौन करता है? शिक्षा करता है। तो एक तो ये भी अवधारणा है। इसे हम थोड़ा सा अगर डीप में देखेंगे तो हम समझेंगे कि जैसे कि व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति होती है, और जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है उसे ही हम कहते हैं कि ये विकसित प्राणी है ना, यानी कि विकसित व्यक्ति है, कि जो अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं की आलोचना कर सकता है और समाज में अपना कुछ योगदान दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वो विकसित है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे जो व्यक्ति बाहर समाज में निकलता नहीं है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति व्यवहारिक नहीं है। और जो समाज में उठता बैठता है, मिलता जुलता है, तो उसका दृष्टिकोण लोगों का उनके प्रति अलग होता है कि बहुत ही व्यवहार कुशल है। दूसरी चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति को सदैव बदलने वाले समाज से अपना सामंजस्य स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मन कहने का मतलब ये है कि जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है और जो अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं के प्रति रिएक्ट करता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो है उसको समाज में अपना सामंजस्य स्थापित करने में कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं होती है। और दूसरी चीज़ है कि उसे इस स्थिति में शिक्षा द्वारा ही पहुंचाया जाता। अगर वो इस स्थिति तक पहुंचा है कि वो अपने आसपास के माहौल के प्रति रिएक्शन दे सकता है, वो भी सही रूप में, गलत नहीं, सही रूप में, तो इसका पूरा और पूरा श्रेय जो है शिक्षा को जाता है। जैसे कि हमने आपको कहा कि कभी कभी क्या है ना कि कोई ऐसी बात उठती है समाज में कि जैसे कि सपोज़ ट्विटर में कोई ऐसी चीज़ बता दी गई है जिसके प्रति लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे आप जब डिबेट देखते हैं तो उसमें भी एक दूसरे में जो उत्तर प्रत्युत्तर देते हैं तो वो क्या है? वो नॉलेज है, यानी कि शिक्षा है व्यक्ति, और ये उसे उस स्तर तक कौन पहुंचाता है? शिक्षा पहुंचाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है व्यक्ति को विकसित करने का प्रयत्न है। तो यहाँ पर अगर हम इस शब्द को यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने इसी बात पर बल दिया है कि शिक्षा व्यक्ति को विकसित करने का प्रयत्न है। अगर हम इसे देखें कि अगर हम बेसिकली चीज़ें समझें कि आपको अगर रटना नहीं है, आपको है कि मैम हम अब इसे कैसे लिखेंगे, तो जैसा कि मानव के विकास का प्रयास है, इससे आप सिर्फ बेसिकली चीज़ों में आपको इतना ही लिखना है कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति का विकास करने में सहायता देती है। वह उसकी जन्मजात शक्तियों को जो शैशव से प्रौढ़ा तक इस प्रकार विकास करती है कि वह अपने वातावरण में अपना सामंजस्य स्थापित कर सके और उस पर अधिकार प्राप्त करके उसे उत्तम भी बना सके। यानी कि बालक जब जन्म लेता है तो उसे किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है ना, उसका समाज से दूर दूर तक सामाजिकरण से भी कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वो सारी चीज़ों को देखता है, सुनता है, समझता है, विद्यालय जाता है, वहाँ शिक्षा प्राप्त करता है, उसे पता होता है कि मुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, बड़ों का कैसा रिस्पेक्ट करना है। ये सारी चीज़ों को शिक्षा के द्वारा ही वह सीखता है। तो जन्म से लेकर के हम ये कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था तक जो है इस प्रकार विकास करती वो शिक्षा है। इसके बाद दूसरी अवधारणा हम देखेंगे कि शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है। एजुकेशन इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य भी है। प्रशिक्षण यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, वैसे भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके एवज में जो पहले के शिक्षक जो नियुक्त किए हुए हैं, अब ऐसा तो नहीं कि उन्हें निकाल दिया जाएगा। अगर उन्हें उस आधुनिक टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनसे काम लेना है तो वहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण किया जाएगा। तो ये है कि वो सेवा में तो है प्रशिक्षण, लेकिन उन्हें देना है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके बारे में सारा डिटेल नॉलेज देना है। तो उसी प्रकार जो यहाँ पर शिक्षा है उसमें क्या है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति
को सामाजिक जीवन में अपना उचित स्थान ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता है। यानी कि व्यक्ति अपना स्थान बना सकता है। जैसे कि अगर हम इसमें एक बात उदाहरण दें, तो उदाहरण इस प्रकार है कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसे आप प्रणाम करते हैं, और अगर दूसरा व्यक्ति आते हैं, प्रणाम का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि यदि व्यक्ति अपने बड़ों को अपने सामने देख कर के नमस्कार करता है तो उसे हम इस रूप में कह सकते हैं कि प्रशिक्षित व्यक्ति हम कहते हैं। और यदि वह सम्मान से नतमस्तक हो जाता है तो हम उसको शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। यानी कि सिर्फ वो नमस्कार करता है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये बालक है, ये व्यक्ति है, बहुत शिक्षित है। ये मतलब प्रशिक्षण है, यानी कि उससे बताया गया है कि अगर कोई बड़ा आपके सामने आए तो उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर सपोज कोई बड़ा आगे आ गया, सामने आ गया है और आपने नतमस्तक होकर उसे प्रणाम किया है, तो ये कहा जाएगा कि ये बालक जो है वो शिक्षित है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, इसको बेटा ध्यान रखिएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक तो आपने नॉर्मली नमस्कार किया, नॉर्मली आपने प्रणाम किया, नॉर्मली आपने जो है उसे नमस्कार किया। तो इस तरह की जो नमस्कार करना है वो क्या है, वो आपका जो है वो उसे कहा जाएगा कि प्रशिक्षित व्यक्ति है। और यदि उसने नतमस्तक होकर प्रणाम किया, नमस्कार किया, तो इसको हम शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों का मतलब ये है कि अगर आपने जब नमस्कार किया तो उसका संबंध सीधे उसके शरीर से है। और इसी चीज़ को अगर दूसरे रूप में देखें कि जब आपने नतमस्तक होकर के नमस्कार किया तो वो सीधा उसके मस्तिष्क से है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षण का संबंध जो है वो शरीर से है और शिक्षा का संबंध मस्तिष्क से होता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली चीज़ है कि शिक्षा प्रशिक्षण कार्य है, यानी शिक्षा कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है। तो देखिए, बस आपको ये उदाहरण के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझना है कि जैसे आप बड़ों को नमस्कार करते हैं तो कहा जाता है कि हाँ, ये प्रशिक्षित है। यानी प्रशिक्षित यानी कि जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को, कि बेटा प्रणाम करिए, बेटा नमस्कार करिए, है ना। और जब वो और शिक्षित हो जाता है, मतलब शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे हमने कहा ना, दोनों के बीच अंतर है। जो बालक विद्यालय जाता है, जो बालक विद्यालय नहीं जाता है, तो उन दोनों के व्यवहार में अंतर ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। तो बच्चा विद्यालय जो जाता है ना, वो उनका जो रिएक्ट है बड़ों के प्रति, वो ऑटोमेटिकली देख कर ही समझ में आता है कि ये बच्चा विद्यालय जा रहा है, ये बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर जब वो नतमस्तक होता है तो इसका मतलब है कि उसका सीधा संबंध शिक्षा से माना जाता है। तो यहाँ पर जो पहला नमस्कार करना है वो सीधे शरीर से उसका संबंध है, और दूसरा नतमस्तक होकर के नमस्कार करना वो उसका मस्तिष्क से संबंध है। तो ये है शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है। तीसरा हम समझें कि शिक्षा जो है वो मार्ग प्रदर्शक है। एजुकेशन इज डायरेक्शन, यानी कि एक रूप में हम कह सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा भी कि मार्ग प्रदर्शन, यानी आपको रास्ता दिखाता है। सबसे पहले तो ये है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है कि बच्चों में जो अविकसित योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, रुचियां हैं, इसे निर्देशित करना है और अधिक से अधिक लाभप्रद जो बन सके। यानी कि जो छोटा बच्चा है ना, उसे हम हर चीज़ के लिए निर्देशित करते हैं, यानी कि एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में करते हैं कि जो भी उसके अंदर छिपी हुई योग्यताएं हैं, जो भी उसके अंदर क्षमताएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी उसमें रुचियां हैं, तो उसको हम निर्देशित करते हैं कि अधिक से अधिक वो और उसके लिए लाभप्रद बन सके। ऐसी अवस्था में क्या है ना कि हमें वो चीज़ सिखाना तो है, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं उस बच्चे को, या फिर ऐसी दशा में ही बच्चे दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना और स्वयं अपमानित हुए बिना अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। यानी कि देखिए, यहाँ पर बेटा दो बातें होती है कि एक तो आपने अपनी बात मनवाया लेकिन दूसरे को कष्ट हुआ। दूसरी चीज़ है कि आपने अपनी बात तो मनवाया लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं हुआ और आपको भी कष्ट नहीं हुआ और वो चीज़ें आपको मिल भी गई, ये वो बात आपकी पूरी भी हो गई है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो एक मार्ग प्रदर्शक है, जो बालक में जो योग्यताएं, क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं और जो रुचियां हैं, इस सबको जो है निर्देशित करती है। इसके आगे चौथा है, शिक्षा जो है वो व्यवहार का रूपांतर है। यहाँ पर है कि एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यहाँ पर शिक्षा व्यवहार का रूपांतर है। वो कैसे? जैसे कि मानव आवेगात्मक व्यवहार न करके विवेक युक्त व्यवहार करता है। जैसे कि जब बालक या फिर व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है ना, तो
वहाँ पर जब वो व्यवहार करता है, अगर वो बहुत एग्रेसिव हो गया है ना, उस समय भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। उसे पता है कि मैं बाहर समाज में लोगों के बीच खड़ा हूँ, मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उससे वो विवेकयुक्त व्यवहार में बदल देता है। जैसे सपोज एक उदाहरण दें कि कोई मैच चल रहा है, ठीक है, मैच चल रहा है, वहाँ पर स्कूलों के बीच मैच चल रहा है, तो एक की जीत और एक की हार तो निश्चित है, पर जिसकी हार हो जाती है ना, वो सीधा लड़ाई नहीं करने लगता है। कहीं आपने सुना है कि वो लड़ाई करते हैं? लड़ाई नहीं करते। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैम क्या उनको दुख नहीं होता है, क्या उनको गुस्सा नहीं लगता है? बहुत गुस्सा लगता है, बहुत दुख होता है, लेकिन वहाँ पर वो अपने व्यवहार को कंट्रोल कर लेते हैं और सामने जाकर जीतने वाले को कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहते हैं और हाथ भी मिलाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये उसका जो है रूपांतरीकरण है, और वो कहाँ से मिलता है? वो शिक्षा से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है शिक्षा मनुष्य को नवीन आदतों एवं कौशलों को सिखाकर उसका रूपांतरण करती है। शिक्षा के द्वारा आप जो भी हैबिट्स है आपकी, वो आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नए स्किल जो है उनको आप सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ों को रूपांतर करते हैं, और जिसके द्वारा जो है बालक यानी कि अपने जातीय अनुभव को प्राप्त करके अपने व्यवहार में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाती है। मतलब शिक्षा यानी कि शिक्षा की विषय वस्तु, प्रकृति तथा विधियाँ मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाती है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा जो है वो व्यवहार का सीधा रूपांतर करती है। सही रूप में अगर बालक को शिक्षा मिली है तो वो कहीं ना कहीं सीधा सही दिशा की तरफ आगे बढ़ता है और अपने व्यवहार को कंट्रोल करते हुए, जैसे हमने कहा ना, समाज में जो नैतिक है, मूल्य है, आदर्श है, वो स्थापित किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति व्यवहार करता है। जो शिक्षित व्यक्ति है वो सारी चीज़ों को देखते हुए अपने व्यवहार को कंट्रोल करता है। तो ये किसकी देन है? ये है शिक्षा की देन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट हम पॉइंट्स देख रहे हैं, शिक्षा मुक्ति है। एजुकेशन इज इमेंसिपेशन, यानी कि यहाँ पर है कि शिक्षा मुक्ति है। शिक्षा मुक्ति किससे है? शिक्षा अज्ञानता से मुक्ति है, यानी कि मनुष्य को बहुत चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, तो उससे वो उसमें उसकी अज्ञानता को वो ज्ञान में बदलती है। दूसरी चीज़ है कि मनुष्य बहुत सेल्फिश होता है। तो जब वो शिक्षा ग्रहण करता है तो धीरे धीरे उसमें ये भावना हटने लगती है। जैसे हमने देखा ना कि जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, वो सारी चीज़ों को अपना समझता है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बालक उससे वो चीज़ ले लेता है तो तुरंत से रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। पर धीरे धीरे जब वो विकास होता रहता है उसका, स्टेप बाय स्टेप जब वो आगे बढ़ता और विद्यालय जाना शुरू करता है, तो वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें देखता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर अपनी चीज़ों को शेयर भी करना चाहिए। तो वहाँ पर जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्वार्थपरता जो है उससे उसे छुटकारा मिलता है। इसी एवज में अगर हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति में भी कहीं ना कहीं अगर बहुत अधिक स्वार्थ परकता की भावना रहती है, तो वहाँ पर जब वो व्यक्ति शिक्षित होता है तो वहाँ पर वो सारी चीज़ों से वो हटकर व्यापक दृष्टिकोण में सोचता है और देखता है, और उससे उससे छुटकारा मिलता है। और उसके साथ साथ परोपकारी तथा सामाजिक रूप से भी उसे जागरूक बनाती है कि नहीं, मैं भी एक समाज का नागरिक हूँ और मेरे भी अपने कुछ कर्तव्य है, उसके अकॉर्डिंग मुझे भी व्यवहार या कार्य करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कोरोना का महामारी, जो कोरोना फैला था फर्स्ट टाइम में जब लॉकडाउन लगा था, तो उस समय बहुत ही विपरीत और बहुत ही विषम परिस्थिति हो गई थी कि जैसे आपने भी टेलीविज़न में देखा होगा या अपने मोबाइल में देखा होगा कि बहुत सारे जो परिवार थे कि जो बहुत ही डर करके और कितनी दूर के सफ़र में पैदल ही निकल गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, अच्छा जब पैदल निकल गए थे तो बहुत से व्यक्ति ऐसे थे कि जो आगे सामने से अपने आप से आए थे और लोगों को पानी है, खाना है, उन सारी चीज़ों की हेल्प यानी मदद करते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ये सोच है, जो ये परोपकार की भावना है, जो ये सेवापरकता की भावना है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई? कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है कि उन्हें लगा कि नहीं, मुझे भी आगे बढ़कर इनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं ये शिक्षा से ही मिलती है, यानी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार शिक्षा जो है एक मुक्ति का द्वार भी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिक्षा प्रभाव है।
एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस, यानी कि शिक्षा व्यक्ति पर पर्यावरण का प्रभाव है। अगर हम देखें तो जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति है उनकी क्षमताओं का विकास करता है, जिससे अपने पर्यावरण पर नियंत्रण कायम कर सके और स्वयं का अपने पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित कर सके। अब पर्यावरण का मतलब है कि आपके आसपास का वातावरण, ठीक है, आपके आसपास का माहौल, आप जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर क्या है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर सके और जो भी अपने आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, उस पर नियंत्रण कायम कर सके और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें वो सामंजस्यता स्थापित कर सके। तो ये जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो ये शिक्षा का ही प्रभाव है जो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं थी ये इतना ही है। अगर आप, हमको लगता है कि इसके अंदर सिर्फ जो पॉइंट्स है इसे आप देख लेंगे तो बेसिकली चीज़ें जो है आप अपने आप भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा पहला है मानव के विकास का प्रयास, तो इसे आप अपने आप भी लिख सकते हैं। जैसा हमने बेसिकली चीज़ें एक्सप्लेन किया है, आप इसको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, उसके बाद आप हाँ एकाग्रचित होकर सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसे अपने आप भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य है, ठीक है। इसके बाद है शिक्षा मार्ग प्रदर्शक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है, शिक्षा मुक्ति है, शिक्षा प्रभाव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके आपको इसमें लिखना है और 5 पॉइंट सफिशेंट है। हालांकि हमको लगता है हमने 6 या 7 पॉइंट्स आपको समझाया है, पर 5 पॉइंट सफिशेंट है और आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे आगे हम जो है प्रयास करेंगे आपको बताने का कि आप शॉर्टकट में बहुत जल्दी कैसे लर्न कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि जुगाड़ हर क्षेत्र में है, वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी लर्न करने का भी जुगाड़ है। हालांकि ये तो हमने अपने आप से उस चीज़ को बनाया है कि आप कम समय में कैसे लर्न कर सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट में कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो अब आज के लिए बेटा इतना ही, और आप जो है वीडियो 2 से 3 बार देखिएगा। उसमें कहीं अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई क्वेश्चन है बेटा तो भी आप लिख सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप लिख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।